स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सर्कुलर ट्रैक। ठीक है। जनरली सर्कुलर ट्रैक के अंदर क्या है कि तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कौन कौन से आपके टाइप इसमें रहेंगे उसको डिस्कस करते हैं। पहला टाइप आपका आता है मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट पर टाइमिंग क्या रहेगी आपकी, ये पूछता है। मतलब पहला क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। टाइम के ऊपर अभी टाइम को लेकर और डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ, और कौन से इसके अंदर सब टाइप बनेंगे टाइप में। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है। यहां पर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर। और थर्ड इसमें क्वेश्चन आते हैं राउंड्स के ऊपर। ठीक है, राउंड्स के ऊपर। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले टाइमिंग का क्या है। सर्कुलर ट्रैक की अगर बात चली है तो सर्कुलर ट्रैक के अंदर आपने सर्कुलर ट्रैक बनाया। ठीक है, ये बनाया। अब इस सर्कुलर ट्रैक में कोई लोग भागेंगे तो उनका कोई स्टार्टिंग पोजीशन होगी। हाँ, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर वो लोग भागेंगे। अब इसके अंदर ना दो टाइप के टाइम पूछता है। उसने बोला ये है कि यहाँ पर मीटिंग एट, यहां पर आपसे दो बार के टाइम पूछेगा। सबसे पहला टाइम पूछेगा मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप जहां से भागे हैं वहीं पर वापस कब आएंगे। ठीक है, वहां पर कब मिलेंगे। जितने भी लोग भाग रहे हैं मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट की, वापस वहां पर कब मिलेंगे। और यहां पर है मीटिंग एट एनीवेयर। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मीटिंग एट एनीवेयर, पूरे रास्ते में कहीं पर भी, कहीं पर भी। क्लियर है। तो यहाँ पर जनरली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये भी दो टाइप के कुछ जो क्वेश्चन आपने हैं टाइमिंग के ऊपर जो पूछे जाते हैं, ये भी सब दो पार्ट में और डिवाइड होते हैं। सर कैसे? मतलब अब ये जब आप मिलेंगे तो डायरेक्शंस क्या है, ये भी सब कैटेगराइज हो जाते हैं। दोनों के दोनों डायरेक्शंस पर बेस्ड होते हैं ये दोनों भी, कि डायरेक्शंस अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, या ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टाइम के ऊपर चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट वाला हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन का। मीटिंग एनीवेयर अपोजिट और सेम डायरेक्शन का। ठीक है। अच्छा, डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात करें कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या रहता है। जब आप कभी किसी भी सर्कुलर ट्रैक के भागते हैं तो पर्टिकुलर ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जहां पर आप बार बार मिलते हैं। बार बार, जैसे अगर दो लोग भाग रहे हैं या तीन लोग भाग रहे हैं तो कौन से कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर वो तीनों लोग या दो लोग बार बार मिलेंगे। अच्छा, मैं तीन लोग की बात कर रहा हूँ। किसी भी बुक में ना तीन लोग वाला पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको। मैं पर समझाऊंगा। तीन लोग अगर डिस्टिंक्ट आप कोई भी बुक में देखोगे तो आपको दो पॉइंट वाले ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई दो लोग भाग रहे हैं और वो पर्टिकुलर इन्हीं पॉइंट्स पे मिलते हैं। ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं। और फिर थर्ड इस पर क्वेश्चन आता है राउंड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर जैसे कि आपका 23 के क्वेश्चन है, 23 में 21 में राउंड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके आए हैं पीवाई क्यूज में। ठीक है, तो उनको भी लेंगे। कि अगर कोई सपोज यहाँ पे राउंड्स की अगर बात करी जाती है तो राउंड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस को, कि आपने ये डिस्टेंस कितनी बार कवर अप कर लिया, या कोई पर्टिकुलर कोई ए पर्सन बी पर्सन से 5 राउंड ज्यादा है तो उनकी इक्वेशंस बीच में बनती है, उसमें से फिर टाइम निकालना है या वटेवर कुछ भी आपको निकालना है। वो राउंड्स के ऊपर बेस आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरली जब भी आप सर्कुलर ट्रैक पढ़ें तो उसमें तीन कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, टाइम के ऊपर। ठीक है, कि टाइम के ऊपर के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कैसे हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले लेकर चलते हैं टाइम पे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो पहली टाइप आपकी है टाइम, और इसके क्वेश्चन भी लेते हुए चलेंगे। तो टाइप वन। ठीक। टाइम। अब जब भी मैंने आपसे टाइम की बात करी तो टाइम जो है दो पार्ट में आएगा। वो कौन से वाला टाइम पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलने का, जहां से लोग दौड़ रहे हैं वहीं पर ही स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर, या एनीवेयर, कहीं पर भी, पूरे ट्रैक में कहीं पर भी मिलने का, एनीवेयर। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है एनीवेयर। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर पूछ रहा है तो फिर डायरेक्शंस मैटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शंस मैटर करेगा, कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। सेम वे में एनीवेयर पे भी यहाँ पर आपका करेगा कि सेम डायरेक्शन है उनकी या अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैं आपको दोनों कंडीशन सबके लिए एक ही सेम जैसा है, कुछ अलग नहीं है कि यहाँ पर बनाए। चारों कंडीशनों में एक ही चीज है। ये मान के चलिए हमारा ट्रैक है, और ये जो ट्रैक है ये है 1200 मीटर का ट्रैक है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, 1200 मीटर का ट्रैक है। इसमें दो लोग भाग रहे हैं। ठीक है, एक भाग रहा है ए और एक भाग रहा है बी। ठीक। पहले लेके चलेंगे सेम डायरेक्शन का, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में।
ठीक है, ये एक एक करके आप केसेस बना लेना, क्लियरिटी रहेगी, केसेस आपके क्लियर रहेंगे, फिर दिक्कत कुछ नहीं होने वाली। ठीक है। सबसे पहले सेम डायरेक्शन, हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर, चाहे एनीवेयर हो और चाहे आपका सेम ये स्टार्टिंग एट पॉइंट है, दोनों के मेथड सेम ही है, दोनों के आंसर्स भी सेम है और मेथड्स भी आपका सेम है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं इसमें है क्या। क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहा है, इसमें अपोजिट भाग लो आप, चाहे कैसे भागो सेम। किस चीज की सेम की बात कह रहा हूं मैं? इन दोनों की सेम की बात कह रहा हूं। चलो कैसे, पहले इसको समझाता हूं मैं। आप एक चीज समझिए, ए का जो है, ए जो है 1 राउंड का टाइम निकालते हैं। एक राउंड कितने टाइम में लेगा? ठीक है, 1 राउंड का टाइम निकालते हैं ए का। ठीक है, फिर मैं इसमें शॉर्टकट आपको बताऊंगा। ए जो है वो एक, अब ए की स्पीड चाहिए सर राउंड निकालने के लिए, राउंड आपके एक राउंड निकालने के लिए स्पीड चाहिए। ठीक है, टाइम अगर आपको है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, डिस्टेंस तो है, स्पीड टाइम हम कुछ सॉरी स्पीड हम कुछ मान लेते हैं इसके अंदर, इसकी हम स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों के हमने इसमें स्पीड मान ली। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। यहां से हमने करा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपके पास कितना था, 1200 मीटर, अपॉन स्पीड ऑफ ए मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 60 सेकेंड्स। यानी ए जो है, अगर आप ए की बात करो तो ए जो है पूरा राउंड लेगा, यहां से ए अगर भागेगा ए, तो ये पूरा यहां पर वापस आने में उसको जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा 60 सेकेंड, मतलब एक राउंड उसे करने में 60 सेकेंड लगेगा। आपने कहा ठीक है। अच्छा, अगला राउंड, ये फर्स्ट राउंड की कहानी है, 1 आवर लिख देता हूँ। सेकेंड राउंड कब लेगा, सेकेंड राउंड आने में कितना टाइम लगेगा, यानी उसे फिर से 60 सेकेंड लगेगा। यानी जब रेस स्टार्ट होने के 120 सेकेंड के बाद वो सेकेंड राउंड पे होगा, मतलब अगर आप क्लॉक में देखोगे तो 120 सेकेंड। वैसे ही आप थर्ड राउंड की अगर आप बात करें तो थर्ड राउंड कब आएगा, फिर 60 सेकेंड के बाद, तो यानी फिर से कितना हो जाएगा, 180 सेकेंड्स। ठीक है, हर 60 सेकेंड्स में आप वो टाइम, टोटल टाइम मैं लिख रहा हूं यहां पर कि 180 सेकेंड्स में उसके 3 राउंड हो जाएंगे, तीसरे राउंड पे वापस आ जाएगा। वैसे ही फोर्थ राउंड की बात करेंगे तो 60 फिर उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो यहां पर से आपने 60 फिर ऐड कर दिया, तो यहां पर आपके पास आ गया 240। फिर फिफ्थ राउंड की अगर आप बात करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 60 और ऐड कर दीजिए, 300 सेकेंड है, एन ऐसी सोन चलता रहेगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। वैसी बी की बात कर लेते हैं कि बी अगर भागेगा तो क्या रहेगा बी का भी। ठीक है, अगर बी के 1 राउंड की बात करें कि 1 राउंड में बी को कितना टाइम लगता है, तो सेम तरीका है कि अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस हमें दे ही रखा है 1200, और आपके पास यहाँ पर डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना हो गया, उनने कहा सर 40 सेकेंड्स। तो यानी बी जो है वो 40 सेकेंड्स में यहां से भाग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बी जो है सेम डायरेक्शन में यहां से भागा, यहां से इस तरीके से, और ये वापस आ गया यहाँ पर 40 सेकेंड में। ए आया था 60 सेकेंड में, तो बी आया 40 सेकेंड में। फिर बी कब पहुंचेगा, ये तो फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड में बी कब पहुंचेगा, तो बी हमारे यहाँ पर पहुंचेगा 80 सेकेंड्स में। ठीक है, फिर बी कब पहुंचेगा, अगेन नेक्स्ट से 40, दैट मीन्स 120 सेकेंड्स में। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। यहां पर यहां तक की बात हो गई क्लियर, और फिर ऐसी ही 160 सेकेंड्स में फिर वो मिले, ये ऐसे ही चलता रहेगा, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों आते रहेंगे। इस पॉइंट की बात चल रही है इतनी देर से। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा है कि अगर दो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मैं केस इसकी बात चल रही है, केस 1। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जिसकी ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, बी की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो ये दोनों लोग मिलेंगे कब वापस से स्टार्टिंग पॉइंट। आपने एक चीज ऑब्जर्व करा क्या, कि जब होंगे स्टार्ट शुरू होने के 120 सेकेंड्स के बाद, अगर रेस स्टार्ट होने के 120 सेकेंड्स के बाद आप थोड़ा सा फोकस करें, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 120 सेकेंड्स के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो यही वो टाइम होगा, मीटिंग टाइम। यहीं पर वो टाइम होगा मीटिंग टाइम, जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, बट इनके राउंड्स में डिफरेंस होगा, राउंड्स में, जिसमें ए का अगर आप देखो तो ए के जो राउंड्स होंगे वो कितने होंगे, ए के राउंड, आपने कहा सर ए के राउंड होंगे 2 राउंड्स। आपने कहा ठीक है, और बी कौन से राउंड पर होगा, वहां पर मिलेंगे दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर, बी का कौन सा होगा, बी का होगा थर्ड राउंड। ये 3 राउंड्स, ये आप लोगों को आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। दोनों जब भी मिलेंगे तो सेम टाइम आपका ट्रेवल कर रखा होगा उन्होंने, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है,
अब बेसिक सी बात है कि इसको सर शॉर्ट में कैसे करें, ये तक तो क्लियर हो गया कि ये राउंड्स निकल कर आते हैं। और यही बाद में ध्यान रखना, ये राउंड्स कैसे बाद में हम इसको करेंगे, राउंड्स का शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, चीज का ध्यान रख। ये बना कैसे, आई होप आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई ऐसा स्थान नहीं की बहुत दिक्कत है। अब इसी को शॉर्ट में कैसे करें, यही चीज अगर आपको दे रखी है तो शॉर्ट में कैसे करें। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे करें ये चीज समझिए। अब मैंने आपसे कहा जैसे कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और यही सेम चीज है कि 1200 मीटर का ये ट्रैक है, 1200 मीटर का ट्रैक है। और ए भी भाग रहा है, बी भी भाग रहा है, ए और बी ये दोनों यहाँ पर भाग रहे हैं। हमने कहा ठीक है, ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास दोनों की स्पीड है, और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। आपसे पूछ रहा है मीटिंग टाइम, ठीक है, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पहली बार कब मिलेंगे, ये ठीक है, ये फर्स्ट टाइम की बात कह रहा होता है, फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम पहली बार कब मिलेंगे, मीटिंग टाइम तो बताना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, पर पहली बार कब मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा सा फंडा है यहाँ पर। यहाँ पर जब भी आपका स्टार्टिंग टाइम लिखा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो यूज होगा एलसीएम ऑफ टाइम। एलसीएम मेथड यूज होगा यहाँ पर, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा ए के टाइम का और बी के टाइम का। ए और बी दोनों के टाइम का एलसीएम निकालूंगा, वही मेरा आंसर होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब ए का टाइम निकलेगा कैसे, ए का टाइम आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बी। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 1200, स्पीड ऑफ ए कितनी है 20। ठीक है, यहां से आपने करा ये डिस्टेंस कितना है 1200, स्पीड ऑफ बी कितनी है 30, यहां से कितना आ गया 60, यहां से आपका कितना आ गया उन्होंने कहा 40। आपने बस ये 60-40 का एलसीएम लेना है, और 60-40 का एलसीएम आ गया 120, और 120 सेकेंड्स ही आपका इसका आंसर है। आप बस हमेशा ध्यान रखना, वर्ड जब भी यूज हो रहा हो स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिमाग में याद रखना एलसीएम आएगा। क्या आएगा आपके पास, एलसीएम। ये चीज की क्लियरिटी रखना कि यहाँ पर आएगा एलसीएम जब भी आप मिलेंगे। अब यहाँ पर आती है सिचुएशन कि सर अगर तीन लोग भागे, अपोजिट डायरेक्शन में भागे तो क्या होगा, या तीन लोग भागे तो क्या होगा। सबका सेम मेथड, मैं आपको ये चीज बता दूं, सारी कंडीशंस इसमें लगा दूं, सबका सेम ही मेथड है, आपको सबके टाइम का एलसीएम ही लेना है। मैंने कहा सर क्या क्या आपने केस बताया, मैं इसमें केस ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि किसकी मैं बात कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, सारे केस एक साथ बताता हूँ। फर्स्ट टाइम मिलेंगे, फर्स्ट टाइम मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या केस आ सकता है। पहला केस कि ऐसा हो सकता है कि 1200 मीटर का ट्रैक है, दो लोग भाग रहे हैं, एक है ए, एक है बी। ठीक है, ये ऐसे भाग रहा है, और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। एक केस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपने कहा बिल्कुल ऐसा आ सकता है सर। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन है कि 200 मीटर का ट्रैक है, ए इस तरफ भाग रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, और बी इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, बी के डायरेक्शन अपोजिट है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये केस हो सकता है सर। ऐसा केस हो सकता है कि तीन लोग भाग रहे हो, तीन चार पांच। आपने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है कि इस तरफ ए भाग रहा है, बी भी इस तरफ भाग रहा है, और सी भी इस तरफ, तीन लोग भाग रहे हैं। ए बी और सी तीन लोग भाग रहे हैं, जिसकी एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और सी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसा भाग रहे हो। ठीक है, ऐसा केस भी हो सकता है कि यहां पर आपके चार लोग भाग रहे हैं। अब दो एक डायरेक्शन में भागे, दो अलग में भागे, या तीन एक में भागे, एक अलग भागे, कैसे भी कर लो आप, कोई सा भी कंडीशन आप लेके चल सकते हो। ठीक है, कैसी भी कंडीशन हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि ए ऐसे भाग रहा है, बी इस तरफ भाग रहा है, सी इस तरफ भाग रहा है, और डी इस तरफ है, ऐसी कंडीशन है। 1200, चार लोग हमने बना दिए यहाँ पर, बी सी और डी, ऐसे हो गए कंडीशन। इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, और डी वाले की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। कोई सी भी आप ले लो, ये आ गया आपके पास। अब मैंने आपसे बोला बस इंपॉर्टेंट है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने हैं, वापस से मिलने, सबका सेम तरीका है, डायरेक्शन डजेंट मैटर, सीधी सी बात है।
नंबर ऑफ पर्सन डजेंट मैटर, डायरेक्शन डजेंट मैटर। इसके अंदर सीधी सी एक कहानी है, एक ही तरीका है। जितने भी लोग हैं उनका टाइम निकालिए और उनका एलसीएम ले लीजिए, बस दैट्स इट। जैसे कि यहाँ की अगर बात करें तो एलसीएम ऑफ ए का टाइम और बी का टाइम। ठीक है, यहां अगर देखा जाए तो एलसीएम निकालना है किसका, ए का टाइम एंड बी का टाइम। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो एलसीएम आपको निकालना है किसका, ए का टाइम, बी का टाइम एंड सी का टाइम। यहां पर क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, ए का, बी का, सी का और डी के टाइम का। सबके इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम निकालना है। क्लियर है, इन टाइम कैसे निकालना है ये जस्ट मैंने अभी बताया। 1200 ए की स्पीड, ठीक है, कितनी, 20, यहां से कितना आ गया, 60। ऐसी बी का निकालना है 1200 अपॉन कितना, 30, यहां से कितना, 40। एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे कितना, 120 सेकेंड। यानी ए बी जो मिलेंगे 120 सेकेंड, स्टार्ट रेस स्टार्ट होने के 120 सेकेंड्स के बाद ये मिलेंगे। सब में ऐसे ही करना है, किसी में कुछ अलग नहीं है। तो ये था आपका पहला केस, जो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। जब भी वर्ड यूज आए स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अलग से लिख लेना। डायरेक्शंस मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ पर्सन मैटर नहीं करते, जितने दौड़ा लो, जिस डायरेक्शन में दौड़ा लो, ठीक है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, और मेथड भी सबका सेम ही रहेगा, एलसीएम मेथड है, दैट्स इट। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। ठीक है, सेकंड मेथड है थोड़ा इंपॉर्टेंट। जब वो आपसे कहता है इसमें केस, जब आप चलाएंगे सेकंड, अब ये केस सेकंड के अंदर क्या है, केस सेकंड में है कि आप पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मीटिंग है, फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ठीक है, मीटिंग है, बट एनीवेयर है, एनीवेयर ऑन द ट्रैक, वर्ड लिखा हुआ मिल जाए एनीवेयर। ठीक है, ये लिखा हुआ मिल जाए। जब भी वर्ड यूज होता है एनीवेयर, तो डियर ध्यान रखना, यहां पर यूज होती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड भी काम मैटर करेगी आपका। ठीक है, और डायरेक्शंस भी मैटर करेगा यहां पर, और नंबर ऑफ पर्सन भी मैटर करेंगे भाई। यहां पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, और रिलेटिव स्पीड को आप जानते ही हो, अगर अपोजिट है, अगर यहां पर अपोजिट्स हैं, तो रिलेटिव स्पीड्स आपकी जो होती हैं वो आपकी ऐड होती हैं। ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, जब आपका सेम डायरेक्शन है, जब कोई दो लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड्स होती है वो डिफरेंस होती है। तब S1 - S2 या S2 - S1 एज पर दी जो बड़ी स्पीड होगी उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का फंडा लगता है। ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन भी मैटर करेंगे, कितने हैं, एक एक करके इसको भी समझते हैं। इसमें हो क्या सकता है कि एक ट्रैक है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रैक है। ठीक, अब इसको भी समझेंगे, इसको किस तरीके से आप करते हैं रिलेटिव स्पीड का फंडा। ये ट्रैक हमने बनाया, एक जस्ट, ठीक है, हाँ, ट्रैक बनाया, ए भाग रहा है और बी भी भाग रहा है। ये कौन सा केस है, ये है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन का केस है, जिसमें टू पर्सन है, दो पर्सन है। अभी से तीन पर्सन का भी बताएंगे, हाँ बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, बी, ए और बी भाग रहा है, बिल्कुल आपने कहा। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। आपने कहा ये भी बिल्कुल बढ़िया हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रैक आपके पास है वो है 1200 मीटर का, आपने कहा ये भी ठीक है। अब आपसे पूछ रहा था कि फर्स्ट टाइम टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है, तो टाइम आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये चीज आ जाएगी यहाँ पर, सीधा सा है। अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए स्पीड जो हो जाएगी वो आपका डिफरेंस हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 1200। आपने का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 - 20। क्यों डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 10 यानी 120 सेकेंड्स के बाद मिलेंगे ये आपस में। और वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी बोला गया है तो उसका मतलब नहीं है कि वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सर स्टार्टिंग पॉइंट पे भी 120 सेकंड्स में मिल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। एनीवेयर ऑन द ट्रैक बोला है तो वो तो स्टार्टिंग पॉइंट भी आ सकता है ना वहां पर। क्लियर है, तो ये तो हो गया एक केस। अब आता है कि अगर अपोजिट में है तो, ठीक है, अगर केस ऐसा आ जाए कि ये अपोजिट में हो तो, ठीक है, अब केस ऐसा आ जाए कि यहाँ पर इन्हें हमने कर दिया अपोजिट्स में। ए इस तरफ है, ठीक है, ए इस तरफ भाग रहा है, बी इस तरफ। ए की डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर, अपोजिट है बी के 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या है, वही सेम है कि ट्रैक हमारा 1200 मीटर का है, अपोजिट डायरेक्शन से इस बार, अपोजिट डायरेक्शन। टाइम कैसे निकालेंगे, ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे,
डायरेक्शंस अपॉन, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ही लगेगी, 50 बना देंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1200 अपॉन 30 + 20, ये आपने करा तो 50, तो 120 ये आपके पास आ गया, और यहाँ से आ गया 50। ये आई होप यहाँ से ये समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ से आ गया 24 सेकेंड्स। तो ये 24 सेकेंड्स में मिलेंगे कब, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है, यहां तक बेसिक तो फिर भी पता होता है लोगों को। पर जब अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में एनीवेयर में जब तीन लोग आ जाते हैं तब मुश्किल हो जाती है। तीन लोग के साथ या चार लोग के साथ मुश्किल हो जाती है कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसी का ही एनीवेयर वाले का दो, बस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज पढ़ के, एनीवेयर है या स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मेथड एलसीएम, एनीवेयर रिलेटिव स्पीड, बस इस चीज का ध्यान आप रखना। ठीक है, अब 3 पॉइंट पर बताता हूँ, तीन वाला। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना। अब आपके पास है ये सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और अब यहां पर हैं तीन लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, ए, तीन लोग हैं, एक है ए, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन है बी का, ये इस डायरेक्शन में है, और एक है सी का, ये इस डायरेक्शन। आपने कहा ठीक है, अब देखिए अपोजिट में आ गया। इवन इसके साथ एक और ले लेते हैं, जब ये होंगे सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये जब होंगे सेम डायरेक्शन में, तो मैं दोनों केसेस लेता हुआ चलता हूँ कि तीनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ए भी इधर, बी भी इधर, और सी भी इधर। ए बी और सी सेम। अब देखिए तीन लोग हो गए, ये केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है जिसमें तीनों है। अब ये आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका अगेन 10, इसे 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अब देखिए यहां वाले केस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है। इस वाले में रिलेटिव स्पीड तो लगाएंगे, पर रिलेटिव स्पीड तो दो के बीच में ही लगती है। यहां पर कैसे रिलेटिव स्पीड लगे। तो डियर, जब भी तीन हो या चार का केस हो ना, तो आपने काम क्या करना है, यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना है। मतलब किसी एक पर्सन को आपको एज अ रेफरेंस मानना पड़ेगा। किसी एक पर्सन को, तीनों में से कोई भी आप एक चॉइस कर लो। मैंने कहा सर मैं जैसे ए को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, ए को, तो मेरा यहां पर कैसे निकलेगा, मुझे ए बी का रिलेटिव स्पीड अलग निकालना पड़ेगा और ए सी का अलग। ठीक है, एसी का अलग और ए बी का अलग, और फिर मुझे इन दोनों का टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां पर इस तरीके से ऐसा चलता है। आप चाहे तो बी को रेफरेंस पॉइंट मान लो, बी और ए के बीच में रिलेटिव लगा लो, बी और सी के बीच में रिलेटिव लगा लो, उसके बाद आप उन दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसी होगा, सेम इसमें भी होगा। करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले निकाल कर दिखाते हैं ए और बी का टाइम कैसे आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, हमने डिस्टेंस यहाँ पर मान लिया अगेन 1200 मीटर, और इसका भी आपका 1200 मीटर ये दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस आ गया 1200। ए और बी दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो माइनस होगी, रिलेटिव स्पीड माइनस करके निकलेगा। तो यहाँ पे 20 - 10 10, और यहाँ पर आ गया 120 सेकेंड्स। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने निकाला यहाँ पर ए और सी का टाइम। ए और सी का टाइम जब आपने निकाला 1200, दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में ए और सी, तो 30 - 10 हो जाएगा। 30 - 10 20 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये चीज आपने करा 60 सेकेंड्स, ये भी आ गया। अब क्या करना है, अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसका, 120 का और 60 का। तो यहां से कितना आ गया, 120 सेकेंड्स। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सेम इस तरीके से इसको भी करना है। अब इसमें क्या करना है, किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। मैंने अगर प्रीवियस में ए को माना है, तो इस बार मैं बी को मान के कर लूं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने इस बार बी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो मुझे निकालना है बी ए का टाइम, और मुझे निकालना है किसका, बी और सी का टाइम। और फिर मैं इनका क्या कर दूंगा, एलसीएम कर दूंगा। एलसीएम, दैट्स इट। तो सबसे पहले बी ए का टाइम निकाल लेते हैं, बी और ए का टाइम। ठीक है, बी और ए का अगेन वही डिस्टेंस कितना है, 1200 अपॉन रिलेटिव स्पीड। बी और ए की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, बी और ए की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐड होगा तो यहां से कितना आ जाएगा, 30। 30 से करा तो ये कितना आ गया, 40 सेकेंड्स। फिर निकालेगा बी और सी का टाइम। बी और सी का टाइम 1200 अपॉन, बी और सी को देखो, बी और सी भी आपस में क्या है, अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा, 50। यहां से इसको कैंसिल करा, कितना आ गया, 24 सेकेंड्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर अगेन एलसीएम आप ले लोगे।
40 और 24 का आप एलसीएम लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर अगेन। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जब आपका सर्कुलर ट्रैक का रहेगा। ठीक है, जब सर्कुलर ट्रैक में, अब मैंने इसमें क्या क्या अभी तक डिस्कस कर दिया है, मैंने आपको इसमें जब स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, और उसके अंदर जब सेम डायरेक्शन होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा, जब एनीवेयर पे कहीं पे मिलेंगे सेम डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, नंबर ऑफ पोर्शन दो होंगे, दो से ज्यादा होंगे, कैसे करना है ये सारे आपको बता दें। नोट्स बनाइए, क्वेश्चन करने से पहले हमेशा एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो पहली सर्कुलर ट्रैक की पहली टाइप आपकी यही है, जो जनरली इसके ऊपर बेस्ड होती है, जो टाइम के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, ये वाली थी आपके ऊपर। तो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लियर करी। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू ले लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसकी लैंग्वेज क्या रहती है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पहले खुद भी ट्राई कर सकते हो उसको, सो दैट जो आपने सीखा है वो इस पे लगा पाते हैं। लैंग्वेज आराम से समझिए, पढ़िए क्या इसको दे रखा है, ठीक है, और कैसे इसे करना है। आपसे कह रहा है एक्स एंड वाई टू रनर्स, ठीक है, रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 300 मीटर, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, एक्स एंड वाई रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। हमारे पास दे रखा है 300 मीटर का ट्रैक है, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, 300 मीटर का ट्रैक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड है कि 10 मीटर और एक की 6 मीटर पर सेकेंड। आपने कहा ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देन टाइम टेकन एक्स एंड वाई टू मीट फर्स्ट टाइम एनीवेयर, वर्ड लगा हुआ है एनीवेयर। एनीवेयर याद आ रहा है आपको, रिलेटिव स्पीड लगेगी, ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, टाइम निकालना है। एनीवेयर की बात बोलिए, डिस्टेंस कितना है 300, रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, तो यहाँ पर से 10 माइनस क्या आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 300/4। तो यहां पर आ गया 75 सेकेंड्स। तो 75 सेकेंड्स के बाद वो कहीं पर एनीवेयर पे मिलेंगे। आपने कहा ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है, ये तो हो गया एनीवेयर वाला केस। एनीवेयर, जब भी एनीवेयर आएगा रिलेटिव स्पीड। दूसरा आता है स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, सेम चीज है, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, एक्स एन वाई, ठीक है, ये आपका 10 सेकेंड्स, ये आपका 6 सेकेंड्स, 300 मीटर का ट्रैक है। हमें क्या करना है, एक्स का टाइम और हमें वाई का टाइम निकालना है, और इसका हमें ले लेना है एलसीएम, ठीक है। एक्स का टाइम 1200 अपॉन, सॉरी 1200 नहीं, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का हो गया, 300 है इसमें, 300 अपॉन आपका कितना है 10, तो यहां से कितना आ गया 30 सेकेंड्स, ठीक है। वाई का कितना आ जाएगा 300/6, कितना आ जाएगा 50 सेकेंड्स, ठीक है, 50 सेकेंड। इन दोनों का आपने ले लिया एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया 150 सेकेंड्स, तो यानी ये मिलेंगे 150 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात कह रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आपके मिलेंगे 150 सेकेंड्स में, और एनीवेयर कहीं पर भी मिलेंगे वो मिलेंगे 75 सेकेंड्स में, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका बेसिक्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है। अभी तक मैंने क्या कराया था, सेम डायरेक्शन का, अब ये क्या है अपोजिट का। मेरे ख्याल से अपोजिट का आप आराम से कर लोगे, दिक्कत होनी बिल्कुल नहीं चाहिए इसके अंदर, सेम डेटा है, ठीक है। ये आपके पास दो केस लेते हुए चल रहा हूँ, 300 मीटर, एक्स, किसी भी एक डायरेक्शन में एक्स को हम कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वाई जो है आपका 6। उसके बाद सेम ऐसा ही है, इधर भी आपका एक्स 10 मीटर पर सेकेंड, और वाई आपका, ठीक है, ये आपके पास है 6, ठीक। अब एनीवेयर की बात कर रहे हैं, यहां पर अगर एनीवेयर वर्ड लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है एनीवेयर के अंदर, ठीक है। एनीवेयर जब भी आएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। आपने कहा ठीक, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 300, अपोजिट है, ऐड कर देंगे यहां से 16, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 75/4, इसे आर्स में 75/4 आर्स में आ रहा है ये, ठीक है। सॉरी आर्स में नहीं आएगा, ये सेकेंड्स में आपका मिलेगा, क्योंकि 300 मीटर है और मीटर पर सेकेंड है, तो ये सेकेंड्स आ जाएगा। आप इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर। बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो वापस से आपको एक्स का टाइम निकालना है और वाई का टाइम, और उनका क्या कर देना है एलसीएम, ठीक है। एक्स का टाइम 300/10, वाई का टाइम 300/6, क्लियर है। यहां से 30 आ गया, यहां से 50 आ गया, एलसीएम आपने लिया, एलसीएम आपके पास कितना आ गया 150, 150 सेकेंड्स इज योर आंसर, ठीक है। बेसिक्स होता है आपका क्लियर यहाँ पर, दैट्स इट, ठीक है।
इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ चुके हैं हम सेकेंड टाइप पर। आपकी फर्स्ट टाइप हो गई है कंप्लीट। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल अभी आगे लेते हुए चलेंगे, आगे काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, अभी आते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर आप देखो ना कैट 2021 में और 23 के क्वेश्चंस में डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो जरा इसके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स भी समझते हैं। जब कोई दो लोग भागेंगे, ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं या सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं जहां पर वो बार बार मिलते हैं। ठीक है, तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैसे बनते हैं? डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको बनाने के लिए ना, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको बनाने के लिए स्पीड्स के रेशोज चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई दो लोग मिलेंगे, जैसे सपोज ये बात करें आप, ए इधर को भाग रहा है, रेस स्टार्ट हुई, एक साथ स्टार्ट हुई, दोनों साइमल्टेनियसली टाइम पे भागे। आप एक लॉजिक समझो यहाँ पर। ठीक है, एक लॉजिक समझते हैं। ये दोनों भागे और ए यहां पर मिले, सपोज यहां पर मिले, तो जितने टाइम में ए यहां से यहां पहुंचा होगा, उतने टाइम में तो बी भी यहां से यहां पहुंच गया होगा। तो इनके स्टार्ट से मीटिंग टाइम तक आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा? टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड के हो जाएगा। आपने कहा, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट कह रहा है तो वो डिस्टेंस के बता रहे हैं ना, कहाँ कहाँ पे डिस्टेंस पे पॉइंट्स बनेगा। तो वहां पे स्पीड रोल प्ले कर रहा है, आपने कहा। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमेशा निकालने के लिए आपके पास स्पीड्स के रेशोज होने चाहिए। स्पीड्स के रेशोज, स्पीड के रेशो से आप डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आराम से निकाल सकते। क्लियर है? अब इसके अंदर भी केस है। अगर आप सेम डायरेक्शन में हैं, अगर आप सेम डायरेक्शन में हैं, रन कर रहे हैं, या आप अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। अब आप मान के चलिए, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन के अंदर एक ट्रैक है। ट्रैक आपके पास जो है 500 मीटर का है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। ए और बी भाग रहे हैं। ए की स्पीड की बात करें और बी की स्पीड की, तो ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो ले लेते हैं। दोनों की स्पीड का रेशियो ले लेते हैं, एक है 10 और दूसरा है 6। कैंसिल करा 5 और यहां से आ गया कितना, 3। तो 5:3 आ गया। ठीक है, स्पीड्स का रेशियो आ गया ये। अब ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आपने। अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपके पास अगर कोई दो लोग हैं ए और बी, और उनके स्पीड्स के रेशियोज आपके पास जो भी आ रहे हो, स्पीड के रेशो आपके पास जो भी आ रहे हो, जैसे स्पीड के रेशो आपके पास आ रहा है यहाँ के केस में 5 और 3, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकालने हैं, तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। दोनों स्पीड का डिफरेंस कर दीजिए, दैट्स इट। तो यहां से आपके पास बनकर आए 2, तो पूरे ट्रैक में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ही होंगे। अच्छा, इसमें एक क्लियर है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट तो वही होगा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो भाग रहे हैं, वो तो कंफर्म है। क्लियर है, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट तो होगा ही होगा, ये क्लियर रखना। अच्छा, जब भी डिस्टिंक्ट पॉइंट बनते हैं ना, तो वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ए और बी। तो इनके कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट बनेंगे? एक तो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा ही बनेगा। एक एक और बनना है, क्योंकि दो डिफरेंट दो बनेंगे तो वो ठीक एक उसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट में होगा। मतलब ट्रैक जो है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अगर जैसे 500 मीटर का ट्रैक है, तो 250 मीटर 250 मीटर इधर उधर होगा। दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट ये होगा। पहला पॉइंट ये होगा तो दूसरा पॉइंट ये होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो। ठीक है, अब अगर अपोजिट में भाग रहे हैं तो जस्ट इसका रिवर्स ही होगा, वो आप जानते हो क्या। अगेन स्पीड के रेशियोज आप लोगे। ठीक है, ए और बी के स्पीड के रेशियोज आप लेंगे, जो कि है 5 और 3। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो हमेशा ध्यान रखना आपको लेने हैं सम। सम लिया तो 8, तो नंबर ऑफ यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बनेंगे 8। यानी वो पूरे ट्रैक में 8 ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे वो बार बार मिलते रहेंगे। 8 ऐसे पॉइंट्स बनेंगे जहां पर वो बार बार मिलते रहेंगे। तो ये 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की मार्किंग कैसे करते हैं, कि सर कहां पर पहला होगा कहां पर दूसरा होगा। यही तो है मेन पेपर में आने वाला पॉइंट, कि डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं पूछता। ये तो बहुत ही छोटे पेपर की क्वेश्चन की आस्किंग हो गई कि पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। पॉइंट्स तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, देखकर बता दे रहे हो कि 8 आ गया सर, 2 आ गया। इंपॉर्टेंट ये है कि 8 पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहां पर वो एग्जैक्टली 8 पॉइंट में पहला मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, दूसरा मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, तीसरा मीटिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, ये चीजें जानते हैं। क्लियर है? फाइंड करते हैं कि
कैसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैसे आप बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्किल बनाया, ठीक है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। यहां तक अब ये जो दो लोग मिलेंगे ए और बी, अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट की अगर मैं बात करूं, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो ले लिया हमने। स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 10 और 6 आ गया, तो यहां से आ गया 5 और ये 3 आ गया। आपने कहा ठीक है, कितनी बार मिलेंगे अपोजिट में, 8 टाइम। 8 ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा ट्रैक जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पॉइंट ये होगा, एक ठीक ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया मैंने यहीं पर है, ठीक है, आप कहीं पे भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। एक उसके ठीक अपोजिट होगा। फिर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये आपका डिवाइड हो गया 8 इक्वल पार्ट्स में। इस तरीके से पूरा जो ट्रैक होता है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से कुछ भी हो जाएगा, 8 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब पहला मीटिंग पॉइंट कहां पर होगा, पहली बार कहां पर मिलेंगे, ये पहली बार। तो कईयों को लगता है सर ये ही है पहला मीटिंग पॉइंट। नहीं, देखो रेस स्टार्ट होने के बाद वो तो स्टार्टिंग पॉइंट से भागना स्टार्ट किया उन्होंने। तो पहला मीटिंग पॉइंट कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है जहां पर आप मिलोगे, स्टार्टिंग पॉइंट जब भी रहेगा वो एक्चुअली आपका लास्ट मीटिंग पॉइंट होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट होता है। पहली बार आप वहां पर खड़े थे, भागा आपने, रेस जैसी स्टार्ट हुई, उसके बाद आप जब मिलोगे वापस वहां पर आओगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो आप लास्ट पॉइंट पर मिलोगे, यानी वो 8वीं बार होगा, 8th मीटिंग पॉइंट होगा। तो सर एक बात बताओ, 8th मीटिंग पॉइंट होगा तो फर्स्ट कहां पर होगा, तो फर्स्ट निकालने के लिए आप एक पॉइंट समझो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ट्रैक है, हमने कहा ठीक है, अब एक यहां पर हमने इस तरीके से 8 पॉइंट्स लगाए हैं। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये 8 पॉइंट्स हैं। यहां से भागना स्टार्ट करा, दोनों अपोजिट भाग रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ए जब 5 भागा होगा तब बी 3 भाग चुका होगा। अब कहीं भी ए को भगा लो आप, ए को इस तरफ भगा लो और बी को इस तरफ भगा लो। देखो ए 5 पॉइंट भागा हुआ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5। ए यहां पर पहुंच गया, तो बी तब 3 पर आया होगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो बी भी यहां पर आ गया। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट यहां पर होगा उनका। क्लियर है, बी आपका 3 भागेगा, ये ध्यान रखना, और ए जो है वो आपके 5 पॉइंट्स भागेगा। इसका मतलब ये है, जो आपने निकाल रखा है ये मीटिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट निकालने का तरीका है। ठीक है, अब क्योंकि अपोजिट भाग रहे हैं तो बी आगे कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट। तो यहां पर बी फिर इस तरफ भी भागता रहेगा, तो बी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब बी यहां पर आ जाएगा, उसका तीसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है, और ए यहां से कंटिन्यू भागता रहेगा। ए इस डायरेक्शन में, ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब ए यहां पर आ गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कहां पर है। अब जैसे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इसे एस लिख दिया। ठीक है, अब मैं मीटिंग पॉइंट्स बनाता हूं। ठीक है, किसी इन दोनों में से ना हमेशा एक को पकड़ लो आप, जिसका स्पीड का रेशियो कम है उसको ले लो आप, वही उसी से बस सारे मीटिंग पॉइंट्स बन जाएंगे। यह भागेगा किस, और बी को किसी भी डायरेक्शन में आप भगा सकते हो, चाहे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो आप कहीं भी बी को भगा लो। मैंने कहा सर बी इस तरफ भाग रहा है, बी की रनिंग इस तरफ है, कोई बात नहीं, तो बी का पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये होगा पहला मीटिंग पॉइंट। यहां पर ए भी आ जाएगा, ए इस तरफ से 5 तब तक आ गया होगा। फिर बी का दूसरा, ए और बी का 1, 2, 3, तो यहां पर होगा दूसरा मीटिंग पॉइंट। फिर 1, 2 और 3 यहां पर होगा तीसरा मीटिंग पॉइंट। फिर 1, 2 और 3 यहां पर होगा चौथा मीटिंग पॉइंट, 1, 2 एंड 3 फिफ्थ मीटिंग पॉइंट, 1, 2 और 3 सिक्स्थ मीटिंग पॉइंट, 1, 2 और 3 सेवंथ मीटिंग पॉइंट, 1, 2 और 3। देखो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आ गया ना, मीटिंग पॉइंट ऑफ एट, एट्थ मीटिंग पॉइंट। ऐसे तो हमेशा ध्यान रखना मीटिंग पॉइंट्स कैसे बनते हैं। मीटिंग पॉइंट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, उनके स्पीड्स के रेशियोज लीजिए। पॉइंट नंबर 1, जिसकी स्पीड कम है उसको, उसका डायरेक्शन क्वेश्चन में पढ़ लो, दे रखा है या नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा है तो बस जितने उसके पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जितनी भी उसकी स्पीड से उतने वहां पर काउंटिंग करिए। जैसे मैंने बी से माना है तो 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकेंड मीटिंग पॉइंट। जिसकी स्पीड कम है वहां से जो उसका मीटिंग पॉइंट होगा, तभी तो ए भी वहीं पर ही होगा, तभी तो मीट हो रहा होगा ना। तो आप चाहे तो ए से काउंट करो, चाहे बी से करो, यही आपके मीटिंग पॉइंट्स बनेंगे। आई होप आप लोग को मीटिंग पॉइंट्स काउंट करना आया होगा, कैसे ड्रॉ करना है ये आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं आया है तो आप बताइए। अब चलते हैं, मीटिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसकी कहानी समझते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है ये,
कह रहे टू पीपल ए एंड बी स्टार्टिंग रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 400 मीटर, ठीक है, और इन अपोजिट डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इतना इतना, वेयर दे ए स्पीड्स डबल एंड बी स्पीड्स हाफ, व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। जब वो तीसरी बार मिल रहे होंगे तो क्या टाइम, कितने टाइम में मिल रहे होंगे थर्ड टाइम में। आप एक समझो क्वेश्चन में कि दे क्या रखा है, आपसे कह रहा है कि एक 400 मीटर का ट्रैक है, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। ए और बी जो रन कर रहे हैं वो सेम पॉइंट से कर रहे हैं, ए भी यहां से भाग रहा है, बी भी यहां से भाग रहा है, बिल्कुल ठीक है। बट अपोजिट डायरेक्शन, ए इस तरफ भाग रहा है, ए का डायरेक्शन इस तरफ है, तो बी का डायरेक्शन इस तरफ है, हमने कहा ये भी ठीक है। ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, बी की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, ये भी ठीक हो गया। वेन एवर दे मीट, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि ए जब भी मिल रहा है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है ए डबल स्पीड से मिल रहा है और बी जो है हाफ स्पीड से, एट व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। अब यहां पर कहीं पर मेंशन है क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। जब यहां पर मेंशन नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो एनीवेयर का केस आ गया। और जब एनीवेयर का केस है तो क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड। तो ये जब मिलेंगे फर्स्ट टाइम, ध्यान से समझना, जब ये मिलेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा फर्स्ट टाइम में, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। आपने कहा ठीक है, डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, रिलेटिव स्पीड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं तो कितना आ जाएगा 50, यानी ये मिलेंगे 8 सेकेंड के बाद। ठीक है, ये मिलेंगे 8 सेकेंड के बाद, पर ये तो फर्स्ट टाइम मिलेंगे 8 सेकेंड के बाद। उसने कहा सेकंड टाइम में क्या होगा, सेकंड टाइम के अंदर अगर आप देखो, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड अभी भी रहेगा, बट यहां पर एक चेंज हुआ। उन्होंने कहा क्या, उसने कहा जब भी अब ये सेकंड टाइम जब मिलेंगे तो ए अपनी स्पीड को डबल कर रहा है। अच्छा, ए की स्पीड अगर डबल हो जाएगी तो 10 से कितनी हो जाएगी 20। आपने कहा हाँ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ऐड होगा, और बी की स्पीड क्या हो जाएगी हाफ, यानी 40 से क्या हो जाएगी 20। तो ये कितने टाइम लेंगे मिलने के लिए, यहां पर लेंगे ये कितना, 10 सेकेंड्स। तो ये सेकंड टाइम जब मिल रहे होंगे तब 10 सेकेंड्स में मिलेंगे। आपने कहा ठीक है, क्वेश्चन सेकंड टाइम से मैं नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा था थर्ड टाइम जब मिलेंगे। थर्ड टाइम मिलेंगे अगेन, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 4। उसने कहा ए की स्पीड अब और डबल हो जाएगी, तो पहले 20 थी तो अब डबल होकर कितनी हो गई 40। और बी की स्पीड जो है वो हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, पहले 20 थी, देखिए बी की स्पीड पहले थी 40, 40 में हाफ हुआ 20, 20 का हाफ हुआ अब कितनी हो गई 10, थर्ड टाइम में हो गई 10। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर से अगर करेंगे 50 तो ये मिलेंगे 8 सेकेंड्स में। तो जब ये थर्ड, एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन में लिखा है एट व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। तो स्टार्ट होने के बाद कितने, अगर आप यहां पर देखो तो कितने 16 सेकेंड्स के बाद ये मिलेंगे, ठीक है, नहीं 16 नहीं 26 आएगा इसमें तो, 26 आएगा, 16 सेकेंड्स नहीं, ठीक है, 18 सेकेंड्स तो यहाँ हो गया, और जब ये मिलेगा ये, तो थर्ड वाले में लग रहा है 8 सेकेंड, और अगर टोटल टाइम पूछ रहे हैं कि स्टार्ट से कब मिलेंगे, तो स्टार्ट से 26 सेकेंड्स के बाद मिलेंगे। ठीक है, या आई होप यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो धीरे धीरे चीजें अब लैंग्वेज पर आ जाती है। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास देखते हैं, एबीसी स्टार्ट रनिंग इन अ कोसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक। अब कोसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक पे ही कहानी आधे बच्चों की अटक जाती है। कोसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक क्या, कोसेंट्रिक का मतलब है जिसमें सर्किल के अंदर सर्किल है। ठीक है, जैसे ये जिनके सेंटर सेम रहते हैं, ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये दूसरा आपका सर्किल होगा, ठीक है, और ये तीसरा सर्किल होगा, ये 3 सर्किल है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा जिनके सेंटर सेम। ठीक है, एबीसी स्टार्ट इन अ सर्कुलर है सच दैट द ए बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए और बी क्लॉकवाइज में दौड़ रहे हैं, एंड सी इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ए रन स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन द इंटीरियर मोस्ट। अच्छा ओके डन, ए के बारे में उसने बता दिया है, ठीक है, कि ए जो है वो इंटीरियर मोस्ट में है, ठीक है, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाग रहा है। ए ए ऐसे डायरेक्शन में भाग रहा है और इसकी कितना है 100 मीटर का है। ये चीज अगर देखा जाए, मतलब ट्रैक जो है वो आपका डिस्टेंस 100 मीटर का है। हमने कहा ठीक है, ये 100 मीटर का है, और ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरे पर आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, एंड द सी रन इन आउटर मोस्ट, और सी जो है आउटर मोस्ट ट्रैक पर है, और सी का जो डिस्टेंस है, ये सी आउटर मोस्ट पर है, और सी जो है एंटी क्लॉकवाइज है, देखो उसके अपोजिट में भाग रहा है। जी, अगर इस डायरेक्शन में ए अगर क्लॉक में भाग रहा है तो सी एंटी क्लॉक में। ठीक है, अच्छा सी क्या है, डिस्टेंस कितना है सी के उसका 300, और सी की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बी के बारे में क्या है,
बी रन एट अ स्पीड ऑफ 8, बी जो है 8 ऑन द एम्प्टी ट्रैक। अब खाली ट्रैक कौन सा बचा, बीच वाला ही बचा है। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो बीच वाले में है। ठीक है, सेंटर से अगर यह देखा जाए, बी जो है वो यहां पर है, और बी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है जिसमें ए भागता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, और बी की स्पीड क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद उसने बोला है फाइंड द मिनट्स आफ्टर विच दे विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब इसमें रेस कैसे हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब जैसे अगर ये 3 सर्किल है, ठीक है, 3 सर्किल है, तो ये मान के चलिए स्टार्टिंग पॉइंट में ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, ऐसा है। तो वापस इसी पॉइंट पे ये इसी लाइन पे अलाइन कब करेंगे तीनों, ए बी सी वापस से आएंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट इनके इस तरीके से। अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, अब जब भी स्टार्ट आ गया वर्ड स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, एट व्हाट विल बी स्टार्टिंग, और आप जानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करेंगे हम, इनके टाइम का एलसीएम निकालेंगे। पर टाइम का दैट मीन्स ए के टाइम का, बी के टाइम का और सी के टाइम का एलसीएम निकालेंगे। ए का टाइम 100 अपॉन कितना 5, बी के बारे में डिस्टेंस अभी पता नहीं है, सी का दे रखा है कितना 300 अपॉन कितना 10, और बी की स्पीड तो है 8, पर क्या नहीं है हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। उसके लिए उसने क्या बोल रखा है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक फॉर्म इन एपी, तीनों के जो लेंथ है वो एपी में है, मतलब ए का जो डिस्टेंस है, बी का डिस्टेंस और सी का डिस्टेंस दे आर इन एपी। हमने कहा ठीक है एपी में है। अब एपी का मतलब ये 100 था, ये 300 है, तो उसने कहा यहां से और यहां का डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी तो एपी होगा। हमने कहा एपी में खास बात भी होती है कि अगर कभी भी ए बी सी आर इन एपी अगर कभी आ जाता है, आर इन एपी, तो इसका मतलब है बी जो होता है वो ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया 200 आ जाएगा, तो यानी ये पॉइंट हो गया 200। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया आपके पास 200, अब कुछ बचा ही नहीं, यहां से कितना आ गया 20, यहां से आपके पास देखेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दिया, 2 से चला गया 100, और 2 से चला गया कितना 4, और यहां से आ गया 25, और यहां से करा कितना आ गया 30। अब आप इसे काम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद उसे कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में। ठीक है, ये आपका जो आ जाएगा इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मिनट्स में। क्लियर। अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर एक मिस्टेक, एक मिनट ना, इसको ना मीटर में रखिएगा, 300 किलोमीटर लिखा है, इसको मीटर में कर दीजिएगा, बस इतना काम करिएगा। ठीक है, बाकी सारा जो है वो आपका डेटा जो आएगा वो सेकंड्स में आएगा, बट वो पूछ मिनट्स में रहा है तो उसको प्लीज कन्वर्ट कर दीजिएगा मिनट्स में। तो यानी जो भी आपका एलसीएम आएगा यहाँ से, उसको आपको डिवाइड वो किस में डिवाइड कर देना है, मिनट्स में। तो दैट मीन्स डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे उसको 60 से, जो भी एलसीएम आएगा उसको डिवाइडेड बाय 60 कर देना, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है उसने, नेक्स्ट ये दे रखा है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पीवाईक्यूज में पूछा गया था। ठीक है, राउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं तीसरा राउंड्स के ऊपर, द नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय शिवा। ठीक है, ये चीज आपका आ गया है, इसको समझते हैं। कह रहे 2 सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, T1 एंड T2, ये ट्रैक है वो है T1 T2, जिस एक का रेडियाई है 100 मीटर, एक का है 20 मीटर, एक छोटा ट्रैक है एक बड़ा ट्रैक है, और ये दोनों टच कर रहे हैं एक पॉइंट ए पर। अब ये क्या करे, दो अलग ट्रैक है और दोनों टच कर रहे हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये हो गया एक बड़ा ट्रैक, ये एक पॉइंट हो गया, और ये एक बना दिया छोटा ट्रैक, ये आपने बना दिया छोटा ट्रैक। ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया ए। आपने कहा ठीक है, एक जो है वो आपका दे रखा है 100 मीटर का, और एक दे रखा है 20 मीटर का। हमने कहा ये भी बढ़िया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकाले जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अब नंबर ऑफ राउंड्स निकालने भी सिखाते हैं। ठीक है सर, एक तो हमने नंबर ऑफ राउंड्स निकालने वहां सीख लिए थे कि उनके टाइम निकालो और नंबर ऑफ राउंड वहां से निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स मैंने स्टार्टिंग में सिखा चुका हूँ आपको मैं पहले, कि टाइम निकालिए, उससे पता चल जाता है कि कितने टाइम पर किसके कितने राउंड्स हैं। ठीक है, चलिए, और दूसरा दूसरा तरीका भी समझाते हैं। अब इसमें क्या है कि दोनों ने स्टार्ट करा, ए ने करा फ्रॉम ए सेम, और ये है, इसने शिवा ने करा है ए और इसने करा है बी, वॉकिंग ट्रैक ऑन T1, शिवा चल रहा है, ये T1 ट्रैक है, ये T2 ट्रैक है, इस पे शिवा रन कर रहा है और इस पे राहुल रन कर रहा है। शिव और राहुल ये दोनों कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स
दैट द शिवा विल मेक बिफोर ही मीट राहुल अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये पहली बार मिलेंगे, ठीक है, तो शिवा ने कितने राउंड्स ले लिए होंगे राहुल से, मतलब वो आपसे जनरली ये पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको लिखने का तरीका, आपने कहा शिवा और राहुल लिखा, बिल्कुल ठीक। देखते हैं डिस्टेंस, भाई इनकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है शिवा तो 100 मीटर है, ठीक है, और राहुल जो है वो आपका 20 मीटर पे, आपने कहा ठीक है। अब इनको मैं कन्वर्ट करूं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में एक मीटर में जरूरी नहीं है, जब भी रेशो लिखते हैं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेम यूनिट में लाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ गया 5:1 डिस्टेंस के बारे में, आपने कहा ठीक है। स्पीड्स के बारे में भी गिवन है, स्पीड्स है इसकी 15 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये यहां से आ गया 3 और ये आ गया आपके पास 1, आपने कहा ठीक है। अब आता है टाइम, टाइम की बात करें, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, तो 5/3 रेशो 1/1, आपने कहा ये भी ठीक है। यहां से रेशोस क्या आ गए टाइम के, 5:3। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम के रेशोज आपके पास आ चुके हैं, यानी एक शिवा को, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, शिवा को ये पूरा चक्कर लेने में लग रहा है 5, आपने कहा ठीक है, क्योंकि टाइम का रेशो आ गया 5। और राहुल को ये वाला चक्कर लेने में लग रहा है टाइम 3, ये लग रहा है 3, आपने कहा ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जब भी आप टाइम के रेशोज का रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करोगे आप, रेसिप्रोकल करोगे तो टाइम के रेशोज का रेसिप्रोकल आपको राउंड्स के बारे में बता देता है, राउंड्स के बारे में। सर ये कैसा राउंड्स के बारे में बता रहा है, मैं बताता हूँ। ये 3 राउंड 5 राउंड का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल 3 और 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये मिलेंगे, जब ये वापस से मिलेंगे, तब तक शिवा के 3 राउंड और राहुल के 5 राउंड लग चुके होंगे। मतलब ये जब मिलेंगे, जैसे यहां से, ये ध्यान से समझो मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि शिवा भागा, शिवा यहां से भागा, राहुल भी भागा, यहां से राहुल भाग रहा है, ये भागे होंगे। अब वापस आया होगा शिवा पहले राउंड में, शिवा दूसरा राउंड होगा, शिवा का तीसरा राउंड होगा, शिवा तीसरे राउंड पे जब पहुंचेगा तो राहुल यहां पर 5वें राउंड में आ चुका होगा। तो राहुल और शिवा जो है वो दोनों आपस में मिलेंगे, और कब, उस टाइम पे शिवा का तीसरा राउंड और राहुल का 5th राउंड चल रहा होगा, ये तब पहली बार आपस में मिलेंगे, तब ये पहली बार मिलेंगे। क्लियर है, जैसे कि अगर आप इनके टाइम का निकालोगे ना, जब आपने निकाला था कि एक राउंड कितने में क्लियर होगा, फिर आप फर्स्ट वाली सिचुएशन बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने, कि आप वैसे ही लिखे जाओ कि राहुल का एक राउंड के सारे टाइम्स लिखो, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा, छठा, वैसे ही आप राहुल के भी लिखो। तो आपको वहां पर दिखेगा कि किसके कितने, जब ये मिल रहे होंगे, इनका जो मीटिंग टाइम होगा, उस टाइम पे शिवा के तीसरा राउंड होगा और राहुल का 5th राउंड होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो उसका एक शॉर्टकट है कि उनका आपने टाइम निकाला और टाइम निकालने के बाद उनके टाइम को रेसिप्रोकेट कर दिया, तो वो जो बताएगा वो आपको मीटिंग का बताएगा, कि जब ये फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, फर्स्ट टाइम इनका मीट होगा, फर्स्ट टाइम ये जब मिलेंगे, तो उस टाइमिंग पर शिवा 3 और राहुल जो है फिर 5 राउंड ले चुका होगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, द नंबर ऑफ फुल राउंड्स दैट शिवा विल मेक बिफोर ही मीट्स राहुल अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये पहली बार मिलेंगे तो शिवा ने कितने राउंड्स ले चुका होगा, तो 3 राउंड्स ले चुका होगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, 3 राउंड्स ले चुका होगा, 3 राउंड लेने के बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर राहुल से मिलेगा। तो आंसर आपका था 3 राउंड्स, तो यहां पर आपका आंसर था 3 राउंड्स, ये चीज का आप रखेंगे ध्यान, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहां तक आपने राउंड्स के बारे में जाना, तो क्या इतना ही राउंड्स आता है, नहीं, अभी राउंड्स और भी हैं। जैसे ये आया था PYQs में, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन आ रखा है PYQs का, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मीरा एंड अमल वॉक अ सर्कुलर ट्रैक from the same point in the same direction. If they walk in the same direction, then in 45 minutes Amal complete exactly 3 more rounds than Mira, ठीक है, 3 more rounds than Mira। पहले ना इसको समझते हैं, ये यहाँ, ये अब ये समझ के चलो, ये हमारा ट्रैक है, अब डिस्टेंस तो दिया नहीं, मैं इस डिस्टेंस में ये मानता हूं कि अगर कोई इंसान, ठीक है, एक राउंड लेगा, तो एक राउंड का मतलब है पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यहां से अगर वो कोई चलेगा और यहां पर वापस अपने इस पॉइंट पर आएगा, तो वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो हमने ये मान लिया कि 1 राउंड, जो 1 राउंड है वो डी डिस्टेंस का है, 1 राउंड इज इक्वल टू D किलोमीटर या D मीटर, वट एवर आप ले लो, कोई सा भी ले लो, D किलोमीटर का है एक राउंड। आपने कहा ठीक है, 1 राउंड जो है D है, जो दिया नहीं है हमें,
ठीक है, डिस्टेंस मान लिया डी। अच्छा, दूसरी चीज, मीरा की स्पीड मान लिया आपने, मीरा की स्पीड मान लिया एम, और किलोमीटर पर आवर ले लो आप, एम किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर अमल की भी मान ली स्पीड, अमल की स्पीड मान ली हमने ए किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया। एक राउंड मान लिया डी किलोमीटर का है। मीरा की स्पीड मान लिया एम किलोमीटर पर आवर, अमल की भी मान ली, बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं। आपने कहा ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, लिखा है इसमें कि अमल कंप्लीट एग्जैक्टली 3 मोर राउंड्स। अमल ने ना 3 राउंड्स ज्यादा मार लिए हैं, राउंड्स मीन्स डिस्टेंस, 3 राउंड्स ज्यादा मार लिए हैं किससे? तो मैं अगर ये बोलूं कि अमल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है माइनस, और मीरा का डिस्टेंस, मीरा ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, तो अमल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है कितने? 3 राउंड, 3 राउंड्स मतलब 3D। एक राउंड कितना है? डी। और 3D कितना हो जाएगा, मतलब 3 × D, इतना डिस्टेंस, यानी इनके डिस्टेंस का डिफरेंस दिया है। कब? 45 मिनट्स में, यानी दोनों 45 मिनट्स ही चलें। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकलता है? उनने कहा सर स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से आ गया स्पीड इंटू टाइम, और ये भी आ गया आपके पास स्पीड इंटू टाइम, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, स्पीड कितनी यहाँ पर ना 45 मिनट दिया है, इसको मिनट को ना आर में कन्वर्ट आप कर दो, डिवाइडेड बाय 60 करके। तो ये आपके पास आ गया कितना? 3, और ये आ गया 4। 3 और 4। ठीक है, स्पीड का अब देखो, अमल की स्पीड कितनी है वो पता ही नहीं। अमल की स्पीड कितनी है? हमने ए मानी है, ए इंटू कितना ले लिया? 3/4। टाइम कितना? 3/4। यहां पर से मीरा एम कितना? 3/4। और डिस्टेंस कितना? 3D। ये आ गया। यहां से अगर आप देखो तो ये आ गया A/4 माइनस M/4, और यहाँ पे डी, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाइड भी कर दिया, तो ताकि सो दैट एक इक्वेशन हमारी इजीली बन सके। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, A-M = 4D, ये हमारी बनकर आ गई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी बनकर आई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जब आप कैट के पीवाईक्यूज करोगे तो ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता ये ना मिले आपको। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ये दे रखा है, बस इतनी बात यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों 45 मिनट्स चले हैं, अमल भी और मीरा भी। अमल ने उसमें 3 राउंड्स ज्यादा कवर अप कर लिए मीरा से। इस लाइन का मतलब ये है कि अमल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो ज्यादा करा है मीरा से डिस्टेंस में। कितना? 3D। ठीक है, एक अगर एक राउंड डी किलोमीटर का है तो 3D मतलब 3 × D हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। लिखा है इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा है, एनीवेयर हो गया। ठीक है, आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद, द नंबर ऑफ राउंड्स मीरा। अच्छा ठीक है, 3 मिनट के बाद। क्लियर है? अब ये आपको दे रखा है दे, वो ये भी बता रखा है इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट 3 मिनट के बाद मिला है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो आपसे कह रहा है अब एक इक्वेशन यहां से भी आ गई। हमें ये पता होता है कि टाइम क्या निकलता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। आपने कहा हाँ, डिस्टेंस कितना है? अब यही तो इंपॉर्टेंट हो गई ना कहानी, डिस्टेंस है। 3 मिनट के बाद मिले ये 3 मिनट्स। आपने कहा ये भी बढ़िया हो गया, 3 मिनट्स के बाद। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? हमने मोल लिया, डी बोल ही रखा था। क्लियर है? और दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। तो यहां पर हो गया A+D। अच्छा, ये चीज कितना हो जाएगा मिनट में? तो इसे या तो आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 60। ये आ गया आपके पास। क्लियर? यहां से ये आपके पास आ गया कितना? 20। और यहां से एक इक्वेशन और आई, A+D = 20। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी? ठीक है, नहीं आई है मैं दोबारा बता देता हूँ। उसने आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि वो 3 मिनट के बाद दोनों मिलते हैं, यानी उनका मीटिंग टाइम दे रखा है, एनीवेयर वाला टाइम दे रखा है। डिस्टेंस हमने मान लिया है डी को, और रिलेटिव स्पीड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की स्पीड साइड हो जाएगी, इसलिए बस वैल्यू पुट करिए। और मिनट को कन्वर्ट कर दिया आर में, इसलिए डिवाइडेड बाय 60 करा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब जब दो इक्वेशन है हमारी है ही, तो मेरे ख्याल से ए और डी तो आ ही जाएगा। आपके पास यहाँ पर दे रखा है A-D, जिसकी वैल्यू है 4D। क्लियर? इसको यहाँ पर डी नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर डी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मीरा आएगा, यहाँ पर एम। क्लियर है? ये आपके पास आ गया ये। ठीक, ये आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई हैं हमारे पास। एक आ गई है A+M = 20D, एक आ गया है A-M = 4D। आपने कहा ठीक, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास आ गया 2A। 2A, M तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 24D आ गया। और A की वैल्यू आ गई है
जस्ट अ मिनट। हाँ, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास 12D। और अगर ए की वैल्यू 12D आ गई है, ठीक है, तो एम की वैल्यू भी आई गई है कितनी, 8D। आपने कहा ठीक है। अब ये 8D है क्या? 8D का मतलब ये है कि ये तो स्पीड है, किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर, ध्यान से समझना, बस यहीं पर ये आंसर है, आंसर आ चुका है। मीरा की स्पीड है 8। मीरा की, आपने हमने क्या माना था, मीरा की स्पीड m, और m की वैल्यू कितनी आई है 8D, और 8D क्या क्या है, किलोमीटर पर आवर। इस लाइन का मतलब है कि मीरा जो है 1 आवर में 8D ट्रेवल करती है। इस लाइन का मतलब है मीरा जो है 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 8D। आपने कहा ठीक है, डी मतलब एक राउंड, तो 8 राउंड्स कवर अप कर लिए होंगे, और यही तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ राउंड्स मीरा वॉक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना, 8D, यानी इसको हम मानेंगे 1D। वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी मीरा 1 घंटे के अंदर 8 राउंड्स मार चुकी होगी। तो आंसर आपका आएगा 8 राउंड्स। 8D का मतलब है, डी मीन्स 1 राउंड, तो 8D मीन्स 8 राउंड्स। गॉट इट? तो इसका आंसर था 8। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन थी। इक्वेशन बस समझनी थी, बस ये था इसके अंदर, और सच है सच कुछ नहीं है, कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। और ये था आपका पीवाई क्यू, और अभी पीवाई क्यू ही चल रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू ही चल रहे हैं। देखिए अब इस वाले को आप आराम से जानते हो, उसको कर भी लोगे। करण एंड अर्जुन मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड ऑफ, ये इन अपोजिट डायरेक्शन, और ट्रैक की लेंथ भी आपको दे रखी है, बिल्कुल बढ़िया है। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक मीटिंग पॉइंट्स, मीटिंग पॉइंट्स कह रहा है। मीटिंग पॉइंट्स, यूनिक मीटिंग पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। और हम कैसे निकालते हैं डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, बस कुछ नहीं, करण और अर्जुन की स्पीड्स का रेशो हमें चाहिए, एक 3 आ गया और एक क्या आ गया, 5। दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिक मीटिंग पॉइंट्स इज 8। दैट मीन्स यहां पर आंसर आ गया हमारे पास 8। 8 हमारे आंसर आ गए। फाइंड द नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स बिफोर दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रही है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, जब वो मिले होंगे मीटिंग पॉइंट बिफोर द मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। स्टार्टिंग पॉइंट अगेन का मतलब एक बार तो वो मिल चुके होंगे, मतलब मिले कब, जब वो पहली बार दौड़ रहे होंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो आएंगे कब वापस से उसी पॉइंट पर, कितनी बार मिल चुके होंगे उससे पहले। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई दो इंसान यहां से भागना स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज योर स्टार्टिंग मीटिंग पॉइंट, और ये भागना स्टार्ट करेंगे, तो ये बीच में ना 7 बार मिल चुके होंगे, क्योंकि एट्थ टाइम तो वो लास्ट टाइम होता है उनका। तो इसका जो आंसर आएगा, ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट पर जब मिले होंगे उससे पहले कितनी बार मिल चुके होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते कब है, लास्ट, मैंने बताया था आपको। लास्ट जब आखिरी बार आप मिल रहोगे तब मिलोगे, मतलब उसमें लास्ट मीटिंग पॉइंट ही आपका रहेगा। उसने कहा ठीक है, तो इसका मतलब है वो 7 टाइम्स पहले मिल चुके होंगे, 7 टाइम्स पहले मिल चुके होंगे। 8 टाइम जब मिल रहे होंगे, 8th टाइम जब मिल रहे होंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। आपने कहा ठीक है। फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मीटिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन गलत करा देता है, काफी बच्चों का गलत होता है, ध्यान से समझना। आपने कहा 8 मीटिंग पॉइंट्स आएंगे, बना दे जरा। आपने कहा ठीक है, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सर 8 मीटिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे बनेंगे, सबसे पहला कहाँ पर होगा, मैंने पहले ही बताया, अगर ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलता हूँ, इसको डार्क कर देता हूँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहला, इन दोनों के में से स्पीड किसकी कम है, 3। करंट को किसी भी डायरेक्शन में दौड़ा लो आप, क्लॉक एंटी क्लॉक, 3। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। उसके बाद फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दिस इज योर सेकंड मीटिंग पॉइंट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका थर्ड मीटिंग पॉइंट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका फोर्थ मीटिंग पॉइंट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका फिफ्थ मीटिंग पॉइंट है। रिवाइज करा रहा हूँ, आंसर तो इतने में ही आ जाता। उसके बाद आपके पास है फिफ्थ के बाद यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका सिक्स्थ मीटिंग है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेवेंथ मीटिंग पॉइंट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एट्थ मीटिंग पॉइंट। और देखो एट्थ मीटिंग पॉइंट आया स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन को सही से पढ़िए। फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मीटिंग पॉइंट। टू सक्सेसिव मीटिंग पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हो, जब आप एक बार मिले और उसके बाद दूसरी बार जब मिले हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। आपने कहा सर पहली बार कब मिला, यहां पर। दूसरी बार कब मिले, दूसरी बार डियर यहां पर मिले हो आप। कई जने यहां पर बोल देते हैं कि सर ये आएगा इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये गलत है। इनके बीच का डिस्टेंस वो इसके बीच का कह रहा है, ये चीज को। सक्सेसिव तो ये हुआ ना, एक बार के बाद दूसरी बार, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो आपसे ये पूछ रहा है। क्लियर है, टू सक्सेसिव मीटिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्लियर।
तो इनके बीच का मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दो डिस्टेंस हो सकते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर आप क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, और मैंने आपको एक और चीज बताया था, जब ये पूरा जो डिस्टेंस होता है 8 मीटिंग पॉइंट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 24 जो टोटल है वो 8 में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर का रहेगा। तो 3 किलोमीटर सबके बीच में गैप रहेगा, 3 3 3। तो अगर यहां से देखो इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 9 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इधर 1 2 3 4 5, और उस तरफ जो है वो आपका 15 है। उस तरफ से अगर आप देखो तो 15 है, और इस तरफ से आपका 9। तो डिपेंड ऑप्शन पे करता है कि ऑप्शन कैसा दे रखा है। बट आपका जो है यहाँ पर दोनों ही आपके आंसर्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके दो सक्सेसिव पॉइंट आप बनाओगे ट्रैक के अंदर। एक ये मीटिंग पॉइंट होगा 1, और एक मीटिंग पॉइंट होगा ये 2। तो अब यहाँ से भी एक डिस्टेंस है और यहाँ से भी एक डिस्टेंस है, क्योंकि ये सर्किल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 15 और 9 दोनों देंगे। क्लियर है? आपसे कह रहा है व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट वुड बी द फोर्थ मीटिंग पॉइंट। फोर्थ मीटिंग पॉइंट से स्टार्ट का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है? अच्छा देखो, फोर्थ पॉइंट है कहाँ? फोर्थ पॉइंट है सर ये रहा। ये अगर आप इसको देखो तो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट। और स्टार्ट कहाँ है, वो ये रहा। अब आप किसी भी डायरेक्शन से देखो इसको, ये कितना डिस्टेंस लेके चल रहा है। ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट दोनों ये इक्वली है, चाहे इधर से देखो या इधर से देखो। तो 3 3 3 और 3, तो यानी 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर जो है वो नियरेस्ट है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फोर्थ मीटिंग पॉइंट के बीच में आपका 12 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका 12 किलोमीटर है। ठीक, कहीं पर भी आपको डाउट होगा प्लीज कमेंट पे लिख दीजिएगा, चैट पे लिख दीजिएगा, मैं उसको पढ़ लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए। अब ये वाला आपके लिए है। ठीक है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो, हाँ, बट मैं इसके ये दो पॉइंट जरूर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है कि किसी को डाउट हो। ठीक है, इन दो पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, बाकी के सारे पॉइंट सेम है कि यूनिक पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट टाइम क्या है, ये क्या है, ये आप लोग आराम से कर पाओगे, इसमें कोई ऐसा अलग सा नहीं है। इनको थोड़ा सा लास्ट के जो यूनिक है पहले उनको ले लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, 9 और 5 आपके रेशोज आ गए स्पीड के, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्ट सेम डायरेक्शन में अगर है, ध्यान से समझना, ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, दे मूव इन अ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब सीधा सा क्या है कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे इनके बीच में, 4। तो ये 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपके बीच में होंगे यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? तो 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपके बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, 4 बनेंगे क्यों, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन। तो हमने कहा ठीक है चलो अब इसको बना लेते हैं यहाँ पर, जब ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो एक ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट, 4 डायरेक्शंस में है, तो ये हमने बना लिए 4 पॉइंट्स। क्लियर है? 4 पॉइंट बनाने के बाद 12 किलोमीटर जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना, 3 3 के, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर का है, ये भी क्लियर हो गया। आपने कहा ठीक है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? क्यों, क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में जब भी भागते हैं डिफरेंस आता है। आपने कहा ठीक है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, किसी एक की स्पीड ले लो 5, तो यहां से 1 1 2 3 4 5 ये आपका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है। 1 2 3 4 5 ये आपका सेकंड मीटिंग पॉइंट है। 1 2 3 4 5 अब ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ मीटिंग पॉइंट है। आपने कहा ठीक है, ये बन चुके हैं हमारे। अब फिफ्थ मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, जहां पर फर्स्ट होगा, ये फिफ्थ मीटिंग पॉइंट है। सिक्स कहाँ होगा, ये देखो आप, सिक्स यहाँ होगा। सेवन्थ कहाँ होगा, सेवन्थ यहाँ होगा। एट्थ कहाँ होगा, एट्थ यहाँ पर होगा। ठीक है, एट्थ यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका नेक्स्ट नाइन्थ होगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 10 होगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या, ऑब्जर्व ये करी, जो इनके मीटिंग पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, वो उनके बीच में गैप कितने का आ रहा है, उनके बीच में गैप आ रहा है कितने का, 4 का। यही चीज गैप भी बना रहा है। जैसे अगर आपसे ये बोला जाए कि एट एट्थ है, तो आप आराम से अब इसमें 4 ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 17 आ जाएगा, 4 करेंगे 21 आ जाएगा। ये आपको मीटिंग पॉइंट दिख रहा है। और उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन द 21st मीटिंग पॉइंट एंड 33rd मीटिंग पॉइंट। वो जो मीटिंग पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब 33rd कहाँ पर आएगा, ये चेक करना है आपने। क्लियर है? तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे ये 4 आपने करा है, तो ऑब्वियस है 4 4 4 4 ऐड करोगे, तो 4 जब ऐड करोगे, यहां से 4 ऐड करा, या 4 की टेबल चलेगी, 4 आप ऐड करोगे,
तो आपके पास कितना आ जाएगा 12। तो ऑब्वियस है कि 20 तो यहाँ आने वाला है, और 21 कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। इस तरीके से आपने देखा। तो ऐसे ही करते हुए 32 भी कहाँ आएगा, यहीं पर आना है 32। 32 आपके पास कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा 32। क्यों, क्योंकि 4 की टेबल चल रही है वो। ठीक है, 4 का मल्टीपल चल रहा है, तो 32 पॉइंट कहां पर आएगा, आप चाहे तो नंबर पुट करते रहो, 4 4 4 ऐड करके 32 पॉइंट यहां पर आएगा मीटिंग पॉइंट। और 33 कहाँ आएगा, 33 यहीं पर आएगा। अब आप एक बात बताओ, 21st मीटिंग पॉइंट भी यहीं पर आ रहा है, 33rd मीटिंग पॉइंट भी यहीं पर आ रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, इनके बीच में डिस्टेंस आ गया 0। डिस्टेंस बिटवीन 0, उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो तो सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0। ये निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर कंटिन्यूअसली आप उन्हें सर्किल में दौड़ाते रहेंगे, तो जो आपका मीटिंग पॉइंट फर्स्ट होगा वही आपका फिफ्थ होगा, वही नाइन्थ मीटिंग पॉइंट होगा, 13 17 21, ऐसी सो ऑन करते हुए 33rd मीटिंग पॉइंट भी वही होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला 32 आ रहा है, फोर्थ मीटिंग पॉइंट पे 32 आ रहा है, तो ऑब्वियस है नेक्स्ट जो आएगा फिर से 33rd जो है वो आपका यहीं पर ही आएगा। क्लियर है। सेम वे में आपसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 12th एंड 19th, 12 किस में आ रहा है, ये वाला पॉइंट 12th वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा ठीक है। तो 19th कहां पर आएगा, क्लियर है। 19 आप खुद सोचो, 20 अगर यहां पर आ रहा है तो 19th यहीं पर ही आएगा, ये 19th वाला यहां पर आएगा, तो ये 19 मीटिंग पॉइंट तो ये है। और 20 आपसे पूछ रहा था कितना, 12th, तो 12th वाला कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है वो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप उससे इन दोनों के बीच का पूछा कितना है, 3 किलोमीटर का। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो आपका आ गया 3 किलोमीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। वैसे नहीं है कि सिर्फ सर्कुलर ट्रैक वाले सिंपल से। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको किसी बुक में मिलने वाला है ही नहीं। ठीक है, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलने वाला बुक के अंदर। ठीक। इसको कैसे करोगे आप इसको देखो समझो कैसे करोगे ये पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का है, आपने हर बुक में जो पढ़े होंगे ना डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो आपने डिस्टिंक्ट पॉइंट पढ़े होंगे दो, मतलब दो लोगों के भागने का। ये तीन अगर भागते हैं तो कैसे निकलता है, ये चीज का ध्यान रखें। डिस्टिंक्ट पॉइंट, अब मैं आपको यहाँ पर एक बताता हूँ, यहाँ पर ना अब काम कैसे करेगा पहले समझिए। डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालने के लिए स्पीड निकालना है, आपने कहा ABC 3 रनर्स है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। ABC का रनर ये कितना है 40, ये कितना है 70, ये कितना है 90, आपने कहा ये बिल्कुल बढ़िया। यहां पर आपने निकाल दिया क्या, स्पीड्स के रेशियोज, स्पीड के रेशियोज आपने निकाले, और आ गए आपके पास 4 7 और 9। अब ध्यान से सुनिए, इसमें आपसे कह रहा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर सेम डायरेक्शन में भागा है, ए भी उसी डायरेक्शन में, बी भी उसी डायरेक्शन में, सी भी है, तो ये चीज सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं सब, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब कैसे निकालोगे आप डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट सर, वो तो दो में तो बताया था कि ऐड करेंगे, इसमें क्या करें, या अभी आगे जाकर क्वेश्चन ऐसा ड्राफ्ट हो जाए कि दो अलग में जा रहे हैं और एक अलग जा रहा है, तो कैसे करोगे, तो ये कहानी है थोड़ा सा। इसमें कैसे करना है ये चीज समझिएगा, जब भी तीन लोग हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने काम क्या करना है, डायरेक्ट देखो रिलेटिव स्पीड निकालनी है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड निकालोगे इनकी, कॉन्सिक्यूटिव्स के बीच में रिलेटिव स्पीड, जैसे आपको दे रखा है ABC वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग, और इनके बीच में रिलेटिव स्पीड, आपने कहा ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ये तीनों, तो A और B की रिलेटिव स्पीड, सर A और B की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो 3 आ जाएगी, आपने कहा। और इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 7 और 9 वाले की, इसकी कितनी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, 2, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है क्या करना है, कॉन्सिक्यूटिवली जो लिखा है ABC, आप वैसे ही आप उसको लिखोगे, दो के बीच में रिलेटिव स्पीड निकालिए और नेक्स्ट दो के बीच में निकालिए, आपने कहा ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया, B A के साथ भी शेयर कर रहा है और B S के साथ भी शेयर कर रहा है, तो आपको उसमें दिक्कत की कोई है बात, क्लियर है। अब ये आ गया, अब क्या करें, ये क्या रिलेटिव स्पीड से क्या करें, अब ध्यान से सुनना। रिलेटिव स्पीड्स का आपको निकालना है HCF, और उतने ही आपके होंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट पॉइंट HCF से, और HCF कितना आ गया 1, HCF कितना आ गया 1। तो यानी इसमें एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट बनेगा, इनका एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा, ठीक है, एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा, ये चीज का रखेंगे आप लोग ध्यान। ठीक है, इस चीज को आपने रखना है ध्यान, कि एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है।
ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट हुआ? पहले ना आप एक चीज समझो, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। आप ये मानो कि ए और बी को ही मानता हूं, बस मैं इतने पर्टिकुलर पॉइंट को मानता हूं। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे? 3, ए और बी के लिए। और तीन क्या होंगे? तीनों बराबर होंगे। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, और दो इक्वली पार्ट में डिवाइड होंगे, ये होगा आपने कहा। जब मैं बी और सी की बात करूंगा, ये ए बी के पॉइंट्स हो गए, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी के हैं ये 3 पॉइंट, ठीक है। आपने कहा ये ए बी का, ये भी ए बी का, क्योंकि 3 बार मिलेंगे वो ए और बी का, क्योंकि हम डिफरेंस करके, आपने कहा हाँ ठीक है। अब मैं बी और सी का जब निकालूंगा, ध्यान से समझना, जब मैं यहाँ पर बी और सी की बात करूंगा, तो बी और सी के अंदर क्या आएगा? डिस्टिंक्ट पॉइंट 2 है। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा क्या होगा? ठीक उसके अपोजिट वाला बराबर, ये वाला होगा, क्योंकि बराबर पार्ट में करता है ये। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि इनके बीच में ये वाला पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। क्लियर है? दोनों में कॉमन है। तो ए बी की अगर बात करें, यही जो है बी और सी का भी डिस्टिंक्ट पॉइंट है, और बी और सी का ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो बी और सी और ए और बी में एक ही कॉमन है जो ये आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको इस मेथड एचसीएफ मेथड से किया है। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिस्टेंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 किलोमीटर ए बी में 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और बी और सी में जो है वो 2 पार्ट में कर लो, तो मेरे ख्याल से एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कॉमन ही होगा ना, इसलिए HCF 1 तो आता ही आता है। आई होप यहाँ पर आपको ये पॉइंट बहुत क्लियर हुआ होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुकों में नहीं है ये वाली पॉइंट। ठीक है। अच्छा, एक और लेके चलते हैं ताकि ये क्लियर हो आपको। अब देखो, ये आपको दे रखा है, इसको समझो। उसने आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? उसने कहा ABC रनिंग, ठीक है, अगेन ए और बी और सी तीनों रन कर रहे हैं, कितना? 40, 70 और 90। ठीक है। वापस से 4, 7 और 9, आपने कहा ठीक है। अब आपसे क्या कह रखा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द ट्रैक विल ऑल थ्री ऑफ देम बिफोर द रन टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और कुछ यहाँ पर दे रखा है इसमें, सेम डायरेक्शन दे रखी है इसने। आई थिंक ये तो सेम सा ही हो गया, इसमें कुछ अलग तो है नहीं। नहीं, हाँ, ए एंड बी रन इन सेम डायरेक्शन, ए और बी की जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, और सी की अपोजिट है, सी की अपोजिट है। ये वाला केस हो गया। आपने कहा ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? भाई इसकी रिलेटिव स्पीड का निकाल लिया आपने। इसकी रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो कितना हो गया? 3। और ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया? 16। तो ये आ गया रिलेटिव स्पीड, और इनका क्या कर लेना है? HCF। तो ये कितना आ गया? वापस से 1। तो अभी भी 1 ही आपका आंसर आ रहा है, इसका भी, इसका आंसर भी आपका 1 रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, ए और बी का अलग कर लिया और बी और सी के लिए अलग कर दिया आप। ठीक है, इस तरीके से आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रखा है गिवन 4 रनर्स A B C D रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक सच दैट देयर स्पीड आर, रेशो स्पीड का रेशो दे ही रखा है A B C D का, इस बार 4 लोग हैं। ठीक है, और दो केस अलग अलग बना लेते हैं, A B C D। ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन है इसमें, एक है 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। इफ ऑल रनर स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, सारे रनर अगर एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सबके सब एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द ट्रैक विल दे मीट? तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या होंगे ट्रैक में? अभी जस्ट आपको ये चीज समझाइए। क्लियर है? बेसिक शॉर्टकट, वरना ये एग्जाम में बच्चों से होगा नहीं। ये श्योरिटी, आप चाहें कि देख लीजिए, अगर किसी को भी दे लीजिए क्वेश्चन, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकालने कितने होंगे, तो इन दोनों का मैंने आपसे क्या कहा, रिलेटिव स्पीड पहले इन दोनों के बीच में लगाइए। उनने कहा सर रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है, 2 आ गया। फिर इन दोनों के बीच में लगाइए रिलेटिव स्पीड, यहां पर से कितना आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन डिफरेंस करेंगे, तो यहां से भी 2 आ गया। फिर इन दोनों के बीच में लगाइए, तो फिर यहां से भी आपके पास आ गया 2। नहीं, यहाँ तो 4 हो गया, 4। अब इनका आपको लेना है HCF, और HCF कितना आ गया? HCF आ गया 2। तो ऐसे दो ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे जहां पर A B C D चारों मिलेंगे, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए 2, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे। दूसरा क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी रन क्लॉकवाइज, ए और बी क्लॉकवाइज एंड बी, ए और डी सेम डायरेक्शन में, बी और ए एंटी क्लॉक। बस ऐसे आप लिख लो कि बी और सी एक उसमें भाग रहे हैं, और आपका सी, ए और डी सेम डायरेक्शन, बी और सी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या करा जाए? सेम तरीका भाई, इसमें करा, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया? 8। ये सेम है, तो इसका मतलब डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो गया? 2। ये अपोजिट है, ये ऐड हो जाएगा, कितना? हमने कहा 18। इन तीनों का आपने क्या ले लिया? HCF। HCF कितना आ गया? 2। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 2। क्लियर है?
मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ पर ये हो गया यहाँ तक की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये रहा आपका, दो क्वेश्चन बचते हैं इसमें। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है इसमें, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन और हमारे पास है मैरी। जॉन की स्पीड है ट्रैक ए पर 6 किलोमीटर पर आवर। मैरी जो है जॉग कर रही है ट्रैक बी पर 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक ए एंड बी। एक्चुअली देखा जाए ना, इसमें दो ट्रैक हैं, एक ट्रैक ए है और एक ट्रैक बी है। ठीक है, ट्रैक ए में कौन चल रहा है? ट्रैक एक पे चल रहा है जॉन। ठीक है, ट्रैक बी पे कौन है? ट्रैक बी पर है मैरी। ठीक है, अच्छा, जॉन की स्पीड भी है कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। मैरी की भी है 7.5 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा ठीक है। अच्छा, इन ट्रैक की लेंथ तो दी नहीं। इसकी लेंथ अगर एल ए मान लेता हूँ और इसकी लेंथ एल बी मान लेता हूँ, तो इन दोनों लेंथ का टोटल दिया है कितना? 325 मीटर। ठीक है, ये वाला ट्रैक की लेंथ और ये वाले ट्रैक की लेंथ मिलाकर 325 मीटर। हमने कहा ठीक है, ये गिवन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दी है, वाइल द जॉन मेक 9 राउंड्स ऑफ ट्रैक ए, मैरी मेक 5 राउंड ऑफ ट्रैक बी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको ये दे रखा है कि टाइम ऑफ जॉन ने जो टाइम लिया होगा कितना? 9 राउंड्स का। टाइम टेकन बाय जॉन टेकिंग 9 राउंड्स, जो भी 9 राउंड्स का उसने लिया होगा, वो उतने टाइमिंग में, उतने ही टाइमिंग पर मैरी ने 5 राउंड्स ले लिए। उस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, देखो जॉन किस ट्रैक पे भाग रहा है? ए ट्रैक पे। उसने 9 राउंड्स लेने में जितना टाइम लिया होगा, उतने में मैरी ने 5 राउंड ले लिए अपने बी वाले ट्रैक के, क्योंकि वो तो बी में दौड़ रही है मैरी। हमने कहा ठीक है। तो टाइम होता कितना है? टाइम हमारे पास हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये भी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने कहा ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? एल ए। स्पीड कितनी है? 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एल बी। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी? 7.5। ये आपके पास आया ये। क्लियर? अच्छा, बट डिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक थोड़ी ना है। यहाँ पर कितना उसने डिस्टेंस लिया है? 9। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 5, क्योंकि उसने ना 5 राउंड्स लिए हैं। एक राउंड जो है वो लेंथ ऑफ ट्रैक है। ठीक है, एक राउंड ये है, तो ये आ गया। अच्छा, यहां से आपके पास एल ए और एल बी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, एल बी का रेशो आ जाएगा, जो कि आप इसे एल ए और एल बी करेंगे तो 5 × 6/9 × 7.5। यहां से इसको कैंसिल करा और हमारे पास रेशो आ गया 4 और कितना? 9। आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि दोनों लेंथ का टोटल तो दे रखा है आपको, तो इसका मतलब इसका टोटल आया। टोटल कितना है? 13, और 13 की वैल्यू आपको गिवन है 325। तो यहां से वन वन की वैल्यू निकाली 25। ठीक है, ये तक तो आ गया। अब यहां से ना दोनों ओरिजिनल लेंथ्स आ जाएंगी आपकी। लेंथ मतलब ट्रैक आ जाएगा। ट्रैक वन का अगर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय, ट्रैक ए निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय आप कर दीजिए किससे? 4 से। और ट्रैक बी निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 9 से कर दीजिए। ट्रैक की लेंथ आ जाएगी। निकालना क्या है? इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल मैरी मेक 1 राउंड ऑफ ट्रैक ए। अगर मैरी निकालती, ठीक है, ट्रैक ए पे अगर मैरी दौड़ती, मैरी किस में दौड़ रही है? ट्रैक बी में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती हो जाती है स्टूडेंट को। अगर मैरी ट्रैक ए में, तो टाइम निकालना है। टाइम हमें निकालना है किसका? ट्रैक ए का। अगर वो मैरी दौड़ रही होती है, हमने कहा ठीक है, यानी चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने कहा ठीक है, ट्रैक ए की, ए का डिस्टेंस कितना है सर? ए का डिस्टेंस जो है वो तो आपको दे रखा है। फोर यहां से निकल जाएगा ना, 4 × 25, दैट मीन्स 100। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो 100 आ गया। तो 4 × आपने 25 कर दिया, 100। ठीक, दूसरा, अब आपके पास है स्पीड। स्पीड ऑफ मैरी कितनी है? 7.5। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको जो निकालना है वो निकालना है क्या? सेकंड्स में। तो यानी जो आपकी स्पीड है 7.5, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/18 से हो गया मल्टीप्लाइड। ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 आएगा, ऊपर आपका 18 आएगा। किसको? 7.5। आपने कहा ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दी 44.8 सेकेंड। नहीं, 4.8 नहीं, 48 सेकेंड्स ही आएगा आपका। तो 48 सेकेंड्स इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए जरा पहले इस क्वेश्चन को। अली एंड बाबा, ठीक है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रन अलोंग द ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। एक सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये कह रहा है कि ये ट्रैक है
और दोनों ना से एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करा, ए अली ने और बाबा ने। ठीक है, अली एंड बाबा ने एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करा। हमने कहा ठीक है। उसने कहा द पॉइंट ऑन द ट्रैक एट विच दे मीट 29th टाइम एज सेम एज द मीट 41st टाइम। मतलब मैंने आपसे बोला था डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, आपने कहा डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं। मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि डिस्टिंक्ट पॉइंट कितने होते हैं, ये भी आपने कहा ठीक है। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई पॉइंट है, अगर यहाँ 29th टाइम वाला डिस्टिंक्ट पॉइंट आ रहा है तो यही 41 वाला भी यही आ रहा है, 41st वाला। कोई भी पॉइंट है, मतलब ये 29 और 41 जो है एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं लोग। ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब वो आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फास्टर बॉय टू द स्लोअर वन। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फास्टर एक स्लोअर है, उनका रेशियो दे रखा है। तो स्पीड्स का रेशियो दे रखा है कितना, n-1। सेम डायरेक्शन में है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स वो आएंगे n-1 पॉइंट्स होंगे। आपने कहा ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि विच वन इज द नेचुरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सी n की वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो देखिए इसको करेंगे बाय ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड कैसे करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर मैं n की जगह 2 रख लेता हूँ, पहला ऑप्शन -1, तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है एक ही पॉइंट है। आपने कहा एक ही पॉइंट होगा तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि जब एक ही पॉइंट है तो 29th भी वही होगा और आपका 41st भी वही होगा। आपने कहा तो 1 से तो आंसर आ रहा है। वो पूछ रहा है नॉट पॉसिबल। आपने कहा ठीक है, क्योंकि इससे कितने पॉइंट्स निकलेंगे, एक ही पॉइंट। आपने कहा ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब मैंने ऑप्शन सेकंड रखा। ऑप्शन सेकंड आ रहा है 4। 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 रखूंगा -1, कितने आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट 3। तो ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आएंगे। आपने कहा अब यहाँ पर मैं m1 रखूंगा, यहाँ पर मैं m2 रखूंगा और यहाँ पर मेरा m3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा m4, यहाँ पर क्या आ जाएगा m5, यहाँ क्या आ जाएगा m6। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज तो आ गया। अब आप ये चीज बताओ 29th कहाँ पर आएगा, 29th। ठीक है, अब ये चीज ऑब्जर्व करो कि इसी में 27 आएगा, यहीं पे 27 आएगा क्योंकि 3 3 की मल्टीपल चल रहा है। 27 आएगा, फिर 28 29, तो यहाँ पर पहुंचेगा कहीं पे 29 मीटिंग पॉइंट। आपने कहा ठीक है, यहाँ पे 29 आ रहा है। अच्छा, 41st भी चेक करना है कहाँ पर आएगा। आप ये ऑब्जर्व करो कि 40 कहाँ पर आएगा। 40 इस किस में आएगा, अगर यहाँ पर नेक्स्ट आप करोगे तो यहाँ पर क्या बनता, 40th कहाँ पर आता, 40th इस वाले में आता, 40th यहाँ पर आता। जहां पर 4 आ रहा है ऑब्वियस है वहीं पे 40th भी आता। अच्छा 40 यहाँ आता तो 41st भी कहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है इस वाली कंडीशन में भी यही हो रहा है कि 29 और 40th 41 जो आ रहा है वो इस एक ही पॉइंट पर आ रहा है, यानी 4 भी हो सकता है। आपने कहा ये भी ठीक है। अब ऐसे ही चेक करेंगे 5 वाला, ऐसे ही चेक करेंगे 5 वाला। पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करा, इसे करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। आपने कहा हाँ, तो इसको एक पैटर्न बन ही गया है तो मैं इस पैटर्न के थ्रू कर लेते हैं। हमने कहा सर क्या, अब आप सेम मेथड में फिफ्थ और सिक्स्थ भी चेक कर सकते हो, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, हमने क्या करा, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकाले, ऑप्शन रखा, एन की वैल्यू पुट करी, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकाले, और डिस्टिंक्ट पॉइंट निकाल के बस ये चेक करना था कहाँ पर 29 और 41st दोनों सेम कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। ये निकालना हम पहले सीख चुके हैं। जहां जहां आ रहे हैं वो हमारे पॉसिबल है, जो नहीं आ पाएगा जिसमें 29 एंड 41st अलग हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा। नॉट पॉसिबल पूछ रहे हैं ना यहाँ पे। हमने कहा ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज ऑब्जर्व करा, क्या हमने ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि अगर 29th को मैं देखूं और 41st को मैं देखूं तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है 12। आपने कहा, और ये जो 12 है यही तो डिवाइड होगा किस में, यही तो 12 डिवाइड होगा किस में, वो जो हम इनका डिफरेंस करते हैं इन दोनों का डिफरेंस। यानी ये जो n-1 है, n-1 इज अ फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, 12 को डिवाइड कर रहा होगा वो। हमने कहा ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है क्योंकि एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं ना, ये डिवाइड कर रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, जितने हैं ये प्रॉपर्ली उसे डिवाइड करोगे। आपने कहा ठीक है। तो n की वैल्यू आप चाहे तो रख के देखो, 2 रख के देखो, तो 2 -1 1, 1 डिवाइड कर रहा है, हाँ। 4 -1 3 डिवाइड कर रहा है, 5 -1 इज 4 डिवाइड कर रहा है, 6। 6 एक ऐसा है जो उसको डिवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पर जब आप 12 और यहाँ 6 -1 5 रखोगे तो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि डी इज योर आंसर। अगर किसी को ये वाला पॉइंट समझ में ना आया हो तो डियर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से ना आप एक काम करो, ये लीजिए और यहाँ पर 6 है तो 6 -1 करे 5। तो ये 5 पॉइंट्स बनाइए आप, यहाँ पर 5 पॉइंट्स, और इस तरीके से मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए कि एक जगह m1 होगा, m2 m3 m4 5 6।
कहाँ पर 29 और क्या इसमें 41 सेम आ रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे? अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो यही आपका आंसर है, सेम आ रहे होंगे तो नहीं हो। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट। थैंक यू सो मच। यहाँ पे पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर में।